तो बच्चों जय श्री श्याम। आज मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके जो भी अकाउंट्स में जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसमें गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। सो गुडविल रेज करना और रिटर्न ऑफ करने का कॉन्सेप्ट क्या है और एग्जाम में किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो सीबीएसई सैम्पल पेपर का है और इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करना। देखो, जो नए टॉपिक्स एडेड हैं उनमें रेशोज वाले भी जो टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। सो मेक श्योर उस वीडियो को जाकर जरूर देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसको वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो टॉपिक नया एडेड है आपका सिलेबस में। ओके, सो अभी मैं बात करने वाला हूं गुडविल रेज करना एंड देन उसको राइट ऑफ करना। ओके, सो ऐसा कब होता है, किस तरीके से वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। सो यहाँ पर पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है और ये देखो क्वेश्चन किस तरह से आया था। पी क्यू आर जो है तीनों पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। ऑन 31st ऑफ मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड। सो बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार है। बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स गिवन है 13,000 के, बिल्स पेबल है यहाँ पर 5,590 रुपीज के, एंड देन कैपिटल गिवन है 15,000, 10,000, 10,000, 35,000 टोटल है। एंड कैश है आपका 4,700, डेटर है आपके 8,000 के, स्टॉक है 11,690 एंड बिल्डिंग 23,000। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है डेफिनेटली फिक्टिशियस एसेट है आपका 1,200 रुपये का ये है। उसके बाद आगे कुछ इस प्रकार चर्चा की गई है, ध्यान से देखेंगे। क्यू जो है रिटायर हुआ है ऑन द अबव मेंशन डेट, और बिल्डिंग जो है एप्रिशिएट हुई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर एप्रिशिएट हो रही है। सो बाय लिखा है तो कहने का मतलब है इतनी ही वैल्यू का एक्चुअल मुनाफा हुआ है। और अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर प्रोविजन जो डाउटफुल डेट के लिए मेंटेन किया गया है वो 5% ऑन डेटर है, तो डेटर पर 5% आप प्रोविजन बनाओगे तो ये भी आपका एक तरह का लॉस है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 18,000, फर्म की जो गुडविल है वो 18,000 की है। एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ द गुडविल। सो सेम गुडविल को आपको रेज करना है एंड देन उसको राइट ऑफ भी करना है बुक्स में। ओके, एंड 2,800 वॉज टू बी पेड टू क्यू इमीजिएटली। क्यू को इमीजिएटली 2,800 रुपये पे कर दिए गए हैं ऑन क्यूज रिटायरमेंट, और एंड द बैलेंस इज कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और जो बैलेंस बच गया है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। राइट, तो क्यू की रिटायरमेंट हो रही है और रिटायरमेंट के टाइम पर उसको पैसा दिया जाएगा, और पैसा कुछ इस प्रकार दिया गया 2,800 रुपये तो इमीजिएटली पे कर दिया, बाकी जो बच गया उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ओके, और एग्रीमेंट के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो भी उस पर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेज बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं कि वो जो कैपिटल है वो इक्वल रखेंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे और करंट अकाउंट के अंदर सारी एडजस्टमेंट वो करेंगे। तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनानी है। चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है आपको इसी तरीके से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आप इसको ट्रीट करने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्लैंक हम शीट ले लेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम उस पर चलो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट। 'बाय बिल्डिंग', उसके बाद है 5% प्रोविजन और डेटर्स, तो 8 5 40। 6,600।
इसको करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट, तो ये हो जाएगा ठीक। अब चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हमारी कैपिटल गिवन है बाय बैलेंस BD, 15,000, 10,000, 10,000। उसके बाद अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पर, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको मेरे को समझाना है। देखो, गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं सर, गुडविल तो बुक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो गुडविल जब बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो उस सिनेरियो में गुडविल को रेज किया जाता है। अब गुडविल को रेज कैसे करते हैं सर? गुडविल को रेज करने का मतलब क्या है कि अभी रिकॉर्ड्स में गुडविल अवेलेबल नहीं है, आप उसको रिकॉर्ड्स में लेकर आने वाले हो। तो ऑब्वियसली गुडविल बुक्स में लाने के लिए क्या करोगे? गुडविल को डेबिट करोगे। अल्टीमेटली गुडविल क्या है बेटा? गुडविल एक एसेट है। तो गुडविल को आप क्या करते हो? डेबिट। और ओल्ड पार्टनर्स को आप क्या करते हो? क्रेडिट। टू पी, टू क्यू और टू आर। ठीक। और इसको हम बच्चे ओल्ड रेशियो में करते हैं। गुडविल कितनी है? 18,000 की है। 18,000 को ये ओल्ड रेशियो में लेकर आएंगे। देखो, ओल्ड रेशियो में ये लेकर आएंगे रिकॉर्ड्स में। तो देखो कैसे कैसे आएगी। तो 18,000 का अगर मैं हाफ कर दूं तो 9,000 इसका हो जाएगा। देखो, टोटल आएगा 18,000, जिसमें कि 9,000 इसका होगा, 6,000 इसका होगा और 3,000 इसका होगा। ओके। तो बस अब इस एंट्री को, पहले गुडविल रेज करने की जो एंट्री है उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए। सो बाय गुडविल 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक। देन उसके बाद राइट ऑफ भी करनी है। राइट ऑफ होगी जो पार्टनर्स बच जाएंगे। ठीक है। तो राइट ऑफ कैसे करी जाती है? राइट ऑफ बेसिकली गुडविल किन पार्टनर्स में होती है? राइट ऑफ की जाती है बेटा जब अब जो फर्म आगे कंटिन्यू होगी ना, देखो जिसका जाना है वो चला गया। अब फर्म जो कंटिन्यू होगी वो किन पार्ट, कौन कौन से पार्टनर्स बचे? सर क्यू तो रिटायर हो चुका है, तो कौन कौन सा बच गया? पी बच गया और आर बच गया। तो पी और आर जो बच गया है ना, उनके न्यू रेशियोज में फर्दर बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा और वही आपस में गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ को हम करेंगे बाद में, या चलिए अभी कर देते हैं। तो अगर मैं न्यू रेशो की बात करूं तो न्यू रेशो क्या बचा? न्यू रेशो आपका बचेगा, एक तो चला गया इसमें से, क्यू चला गया, तो 3/1, 3:1 बचा। 3:1 में इसको डिवाइड कर दो। तो गुडविल जो एक्चुअल है आपकी वो कितनी है? सर 18,000 है। इसका पी का शेयर निकालो। 4 चौक 16 और इधर हो गया 2 5 चौक 20। 13,500। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं आर की।
ठीक, तो 4,500 इसका आ रहा है, तो ये दोनों राइट ऑफ कर लेंगे। अब जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, गुडविल रिड्यूस होगी, तो पी को आप डेबिट करोगे और आर को भी आप डेबिट करोगे टू गुडविल। ठीक, तो इसको एंट्री को आप पोस्ट कर दीजिए यहाँ पे, टू गुडविल। तो टू गुडविल करके 13,500, 4,500। ओके, तो ये होता है बेटा गुडविल रेज करना और राइट ऑफ करना। होपफुली आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना बेटा, क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे यही पूछेगा, इसी तरह की एडजस्टमेंट देगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुडविल है जो कि रेज की गई है, देन वो राइट ऑफ की गई है। तो याद रखना, रेज होती है, ओल्ड पार्टनर्स लेकर आते हैं उनको ओल्ड रेशियो के अंदर, तो गुडविल को हम बुक्स में डेबिट करते हैं, अल्टीमेटली वो एसेट है। और उसके बाद राइट ऑफ किया जाता है जो बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं उन पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियोज के अंदर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या इनकी एडजस्टमेंट बन रही है। तो एडजस्टमेंट में अगर मैं बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस यहां पर दिया हुआ है, तो इसको भी कर दें। ये आपके लॉसेस दे रखे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस को जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बेटा दे रखा है बैलेंस शीट में, और ये एक तरह का लॉस है और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1200 का जो प्रॉफिट है, सॉरी 1200 का जो लॉस है, ठीक है, जो बैलेंस शीट में आपको दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ओके, उसके बाद आगे देखिए, इधर हो गया कितना, 14,100। बोला गया है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं इक्वल कैपिटल में बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, पी और आर, इनका इक्वल कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो उधर हो गया कितना, उधर हो गया 14,100, आया ना, देखो उधर हो गया 14,100 आर का, और इधर इधर से आर का माइनस कर दो, तो इधर हो जाता है कितना, 4,700। तो 9,400 तो ये आ रहा है आर का बैलेंस, और इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्टनर में है वो पी है, तो पी का निकालते हैं। पी का अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 15,300, 15,000, और ये हो जाएगा 9,000। ठीक, 27,300, 27,300 में से माइनस कर दो ये वाले, कितना है, 14,100। 13,200, तो 13,200 आ रहा है पी का। 9, 10, 11, 12, 22,600। तो 22,600 जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो टोटल बच रहा है ना बैलेंस, वो आ रहा है 22,600। अब वो इक्वल कंटिन्यू करेंगे, कहने का मतलब है कि उनकी जो कैपिटल है वो इक्वल है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं ना, तो मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल में कंटिन्यू कितने में कर रहे हैं। तो 11,300 आ रहा है, और इसको हम रखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस सीडी करके, और उसी में वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, राइट। तो चलिए इसको डाल देते हैं यहाँ पर, पुट कर देते हैं 11,300। ठीक है, 11,300 की कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो इधर हम लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, 11,300, 11,300। ओके, तो 11,300 आएगा जिसमें वो बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब मैं इसको टोटल कर रहा हूँ बच्चे, इधर आ जाएगा 16,000 और 16,000, जो जो साइड ज़्यादा है उसको फटाफट टोटल करते जाओ। और इधर अगर मैं बैलेंस निकालूंगा, ये आएगा बाय आर का करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि बोला है उन्होंने, है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो
करंट अकाउंट बनाकर बाकी ट्रांसफ़र करना है आपको, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1900। ठीक, उसके बाद अब ज़रा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18,200, और 18,200 में से अगर मैं 400 माइनस कर दूँ तो कितना आता है 17,800, जिसमें से इमीडिएटली जो पेमेंट करी गई है वो कितनी करी गई है 2800 की। तो 15,000 का जो बैलेंस बच गया उसको आप क्या करोगे, क्यू के लोन में ट्रांसफ़र कर दोगे, है ना। तो 15,000 रुपये यहाँ पर क्यू के लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, 2800 रुपये यहाँ बैंक से ख़त्म कर दिए। अब हम बात करते हैं इधर पी की बात करते हैं। तो पी की अगर मैं बात करूँ तो इसका टोटल आप करिए 003 8 9 17 7 2 27,300, और 27,300 में से इसको माइनस कर दो आप, ये हो जाएगा 14,100 और 11,300, 25,400, 900, 1900, ये आ जाएगा पी आर पीज करंट अकाउंट। ठीक, तो बैलेंस जो है वो हम पी के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना 1900 रुपये। ठीक, तो 1900 रुपये देकर आप इसको सेटल कर दोगे, और बाकी जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वो आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से क्वेश्चन, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो बेसिकली अगर आपको कैलकुलेशन देखने को मिली गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ की, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि बुक्स में उसको रेज करना पड़ेगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में उसको क्रेडिट कर देंगे जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं। देन फर्दर बिजनेस जितने जो भी पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं वो न्यू रेशियो में उसको राइट ऑफ कर लेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद भी कर लेना, अगर कॉन्सेप्ट आया गुडविल का तो इसी तरीके से देखने को मिलेगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून विद अस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।